हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एकलव्य की पूरी कहानी महाभारत की अद्भुत गाथा। एकलव्य महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और दुखद पात्रों में से एक हैं। वे निषाद राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे और महान धनुर्धर बनने की इच्छा रखते थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या, गुरु भक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। एकलव्य की कथा। एकलव्य की धनुर्विद्या सीखने की इच्छा। एकलव्य एक निषाद राजकुमार थे, लेकिन उनका सपना था कि वे महान धनुर्धर बने। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की और हस्तिनापुर जाकर उनसे शिक्षा मांगी। लेकिन द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों, कौरव और पांडवों को ही शिक्षा देते थे। वे एकलव्य को यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि वे केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। 2. मिट्टी की मूर्ति और कठोर तपस्या। गुरु द्रोण के इनकार करने के बावजूद एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल में जाकर गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे साक्षात गुरु मानकर स्वयं ही धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। अपने कठोर अभ्यास और समर्पण से वे एक महान धनुर्धर बन गए। 3. एकलव्य की परीक्षा और अंगूठे का दान। एक दिन कौरव और पांडव जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उनके कुत्ते ने एकलव्य को देखा और भौंकने लगा। एकलव्य ने केवल तीरों से उसके मुंह को बिना खून निकाले बंद कर दिया। जब अर्जुन और अन्य राजकुमारों ने यह देखा तो वे चकित रह गए। अर्जुन ने गुरु द्रोण से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है। गुरु द्रोण ने जब एकलव्य को देखा तो वे भी उसकी प्रतिभा देखकर चौंक गए। लेकिन अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे और द्रोणाचार्य ने उनसे वचन दिया था कि वे अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, मुझे तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए अपना दाया अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। इसके बाद वह कभी धनुर्विद्या में पहले जैसा कुशल नहीं रह सका। एकलव्य का महत्व और शिक्षा। गुरु भक्ति की सर्वोच्च मिसाल। एकलव्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में अटूट समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2. स्वयं सीखने की शक्ति। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी एकलव्य ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का साहस दिखाया। 3. त्याग और समर्पण। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। एकलव्य की कहानी महाभारत में भले ही छोटी हो, लेकिन यह हमें परिश्रम, निष्ठा, आत्मनिर्भरता और गुरु भक्ति की अमर सीख देती है। लाक्षागृह षड्यंत्र। दैवयोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए धर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर के राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राजसिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल के संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा,
पिताजी मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया। आथ वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में एक ज्वलनशील पदार्थों एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दिया और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्येष्टि करवा दी। हेलो, भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसी वीडियो देखने के लिए।